16वीं सदी का एक फ्रेंच थियोलॉजियन, प्रीस्ट और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का एक जबरदस्त लीडर जॉन कैल्विन बयान करता है, समटाइम्स आवर आईज आर क्लोज्ड नॉट बिकॉज जीसस इज एब्सेंट बट बिकॉज आवर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कीप्स अस फ्रॉम सीइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग हिम। यानी बाज़-औक़ात हमारी आंखें इसलिए बंद नहीं होती कि यीशु वहां मौजूद नहीं होता, बल्कि इसलिए कि हमारा रूहानी अंधापन यीशु को देखने और पहचानने से हमें रोके रखता है। और यही सूरत हाल हमें मुकद्दस लूका की इंजील के 24वें बाब की 13वीं आयत से 35वीं आयत में दो शागिर्दों के साथ नजर आती है। कैसी अजीब बात है कि जिंदा यीशु उनके साथ है, लेकिन ये यीशु के जिंदा होने के यकीन और हकीकत को समझने से कासिर हैं और यरूशलेम को छोड़कर और शागिर्दों की रिफाकत से निकलकर अमाउस की जानिब चल पड़े हैं, जो यरूशलेम से 7 मील के फासले पर था। तभी रास्ते में जिंदा यीशु उनके साथ साथ चलने लगता है और यीशु का साथ चलना ही सफर के इख्तिताम पर उनकी जिंदगी को यकसर तब्दील कर देता है। बहरहाल इन दोनों शागिर्दों की कहानी में हमें दो फेजेस नजर आते हैं। पहला फेज वो जब तक ये दोनों मसीह खुदावंद की हकीकी पहचान से दूर हैं और यरूशलेम से निकलकर अमाउस की जानिब चलते जाते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि मसीह खुदावंद की हकीकी पहचान में इनके रास्ते की रुकावटें क्या थीं। और दूसरा फेज वो है जब दोनों मसीह खुदावंद को हकीकी तौर पर पहचान जाते हैं और वापस यरूशलेम शहर को लौट जाते हैं। यूं हम जानेंगे कि वो क्या जबरदस्त तब्दीलियां थीं जो मसीह खुदावंद को पहचानने के बाद इनमें वाक़ई हुई। सो इस सारे तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए हम आज के कलाम मुकद्दस को एक नाम दे सकते हैं कि यीशु की हकीकी पहचान से पहले और यीशु की हकीकी पहचान के बाद। आइए पहले फेज पर बात करें, यानी मसीह खुदावंद की हकीकी पहचान से पहले का फेज, और देखें कि मसीह खुदावंद को पहचानने से पहले इन दोनों शागिर्दों के रास्ते में क्या रुकावटें थीं। इन दोनों शागिर्दों की यीशु के हकीकी तजुर्बे और पहचान से नावाकफियत की पहली वजह उनका मसीह खुदावंद के जी उठने की हकीकत को शक की नजर से देखना था। और इस बात को हम 14वीं और 15वीं आयत में बजाते खुद देख सकते हैं, जहां मरकूम है, और वो इन बातों की बाबत जो यरूशलेम में वाक़ई हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे, यूनानी इस्तिलाह पूछ-पाछ करने का मतलब है ऐसी बहस जिसमें शक व शुबहात पाए जाते हैं, लाहासिल गुफ्तगू। सो ये दोनों शागिर्द शक में मुब्तला हैं, क्योंकि वो सुन चुके थे कि मसीह खुदावंद के जिंदा होने का पैगाम फरिश्तों के वसीले उन खवातीन तक पहुंचा जो सुबह सवेरे मसीह की कब्र तक गईं। ये दोनों इस बात का भी इकरार करते हैं कि उनके बाज़ दोस्तों ने भी मसीह खुदावंद की खाली कब्र को पाया, लेकिन इन तमाम हकायक व वाक़यात के बावजूद इन दोनों की जिंदगी में कलाम की कबूलियत नहीं है। शक के बायस इनके दिलों में हट धर्मी है और यूं ये जी उठे मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कलाम मुकद्दस में और भी मिसालें हैं जहां दूसरे लोग जब मसीह खुदावंद को हकीकी तौर पर पहचान न सके तो शक में मुब्तला हो गए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत में मरकूम है कि एक दफा जब यूहन्ना इस्तबागी ने मसीह खुदावंद को अपनी तरफ आते देखा तो उसने खुद कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन मुकद्दस मत्ती की इंजील के 11वें बाब में जब यूहन्ना इस्तबागी खुद कैद में था, वो मसीह खुदावंद के बारे में शक करने लगा और अपने शागिर्दों को कहा कि मसीह के पास जाओ और उससे पूछो, आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। सो मसीह खुदावंद की जात की अदम पहचान जो हमारी किसी भी इंसानी और रूहानी कमजोरी के बायस हो सकती है, मसीह खुदावंद के बारे में हमें शक में मुब्तला कर सकती है। और कलाम मुकद्दस ईमानदारों को आगाह करता है, लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। मसीह खुदावंद की हकीकी पहचान से नावाकफियत की दूसरी बड़ी वजह उन दोनों शागिर्दों की मायूसी और नाउमीदी है। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 21वीं आयत वाज़े तौर पर उनकी मायूसी, नाउमीदी और तवक्कुआत का पूरा न होना इसके बारे में बयान करती है। लिखा है, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। सवाल यह है कि उनकी तवक्कुआत क्या थीं और अब ये नाउम्मीद क्यों थे। एक तारीखी ख्याल ये पेश किया जाता है कि दरअसल वो मसीह को एक सियासी मिसाया के तौर पर देख रहे थे, जिसके बारे में वो उम्मीद रखते थे कि वो उनको रूमी हुकूमत की इजारादारी से रिहाई दिलाएगा, और यूं उनकी उम्मीद महज जमीनी रिहाई तक महदूद थी। और जैसे ही रोमियों के हाथों मसीह खुदावंद की मसलूबियत हुई
تو ان کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے اور ان کے اپنے الفاظ کہ ہم کو امید تھی ظاہر کرتے ہیں کہ اب ساری امیدوں پر پانی پھر چکا ہے۔ حالانکہ زمینی زندگی میں مسیح خداوند کی اپنی صلیبی موت اور دکھوں کے بارے میں پہلے سے پیشین گوئیاں موجود تھیں، دوسروں کی گواہیاں بھی ان کے پاس تھیں، لیکن مایوسی اور نا امیدی ان کے اندر اس قدر گھر کر چکی تھی کہ تمام شہادتیں اور شواہد بھی ان کے لیے بے وجہ، بے وقت تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ اور یوں یہ دونوں شاگرد مسیح خداوند کی صلیب کو فتح نہیں بلکہ شکست سمجھ رہے تھے۔ خدا کی خاموشی میں وہ خدا کا مقصد تلاش کرنے کی بجائے خدا کی عدم موجودگی اور خدا کی لا تعلقی سمجھ رہے تھے۔ سو نتیجہ کیا ہوا کہ نا امیدی اور مایوسی نے ان کی روحانی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دی۔ آئیں دوسرے فیز پر بات کریں، یعنی دونوں شاگردوں کا یسوع کی حقیقی پہچان کے بعد کا فیز۔ ہم دیکھیں گے کہ جب زندہ مسیح ان دونوں شاگردوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور حتمی طور پر مسیح خداوند کو یہ پہچان جاتے ہیں تو وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو دوسرے فیز میں ان میں رونما ہوتی ہیں۔ پہلا کام یہ ہوا کہ ان کا روحانی اندھا پن دور ہو گیا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 16ویں آیت میں مرقوم ہے کہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں، اور پھر 31ویں آیت میں مرقوم ہے کہ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ضروری ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ روحانی اندھا پن کیا ہوتا ہے۔ آگسٹین آف ہپو لکھتا ہے Spiritual blindness comes from disordered love, which means loving worldly things more than God. سو ہم خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ حقائق کو دیکھنا مگر ان کے روحانی معنی کو نہ سمجھنا روحانی اندھا پن ہے۔ سچائی کو سننا مگر اسے سمجھ نہ پانا یہ روحانی اندھا پن ہے۔ خدا کے قریب ہونا مگر اسے پہچاننے میں ناکام رہنا روحانی اندھا پن کہلاتا ہے۔ ان دونوں شاگردوں کے معاملے میں ان کے روحانی اندھے پن کی کئی وجوہات تھیں۔ مسیح خداوند نے خود ان کو کہا کہ اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سست اعتقادی ان کے روحانی اندھے پن کی وجہ تھی۔ پھر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی مایوسی، نا امیدی اور کلام کی سچائیوں پر شک ان میں روحانی اندھے پن کو جنم دیتا ہے۔ لیکن مسیح خداوند اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ خدا اور کلیسیہ رفاقت سے دور جاتے ان شاگردوں کے ساتھ مسیح خداوند ہو لیتے ہیں اور ان کے روحانی اندھے پن کا علاج کرتے ہیں۔ یہاں مسیح خداوند پہلے ان دونوں کو سنتے ہیں، باتوں کی وضاحت کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی سمجھ کو صحیح پیرائے میں لاتے ہیں۔ اس مقام پر دونوں شاگردوں کی کوآپریشن بھی قابل دید ہے کہ وہ مسیح خداوند کو جو خود کلام ہے، کلام کی وضاحت کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور یوں کلام کو سننے سے ان کا روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے۔ سو غور کیجئے گا کہ ان دو شاگردوں کا راستے میں چلتے چلتے مسیح خداوند کی گہری رفاقت میں رہنا، اپنے گھر میں یسوع کو انوائٹ کرنا اور کھانے کی میز پر مسیح کی رفاقت ان میں روحانی اندھے پن کو دور کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع کی گہری رفاقت ہی روحانی اندھے پن کو دور کر سکتی ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اماؤس کی راہ کے دونوں شاگرد مسیح خداوند کو پہچاننے کے بعد یسوع کے بہت بڑے گواہ بن گئے۔ شاگرد فوراً واپس یروشلم کی طرف روانہ ہوئے اور شاگردوں کے پاس جا کر تمام باتوں کی گواہی کو پیش کیا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت اس طرح پہچانا۔ حالانکہ رات کے وقت یروشلم واپس لوٹنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی وہ مسیح خداوند کی گواہی کو دینے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں۔ ایک اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسیح کی گواہی حالات کی محتاج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات بہتر نہ ہوں تو مسیح کی گواہی رک جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر حالات مشکل ہوں یا تبدیل ہو جائیں تو گواہی ساکت یا تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، طریقہ حالات کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کلام مقدس میں اور بھی مثالیں موجود ہیں جب لوگوں کا یسوع سے سامنا ہوا اور جب وہ یسوع کو پہچان جاتے ہیں تو اپنے آپ کو گواہی سے روک نہیں سکتے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں سامری عورت کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ وہ 6 گھنٹے میں یعنی تقریباً 12 بجے کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہے۔ عام طور پر خواتین صبح سویرے کنویں پر آتی کیونکہ دوپہر تک یہاں کافی گرمی ہو جاتی تھی۔ سامری عورت کا دوپہر کے وقت کنویں پر آنا شاید اس لیے تھا کہ وہ عام سوسائٹی سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتی تھی۔ شاید وہ جس گناہ میں زندگی گزار رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی
کہ लोग उसे मिलें और फिर उसे तनकीद का निशाना बनाएं। कुएं पर उसका सामना मसीह खुदावंद से होता है। जब यीशु के साथ बातचीत शुरू होती है और सामरी औरत को पता चलता है कि जो उससे बातें करता है वो मसीह है, वहीं पर वो घड़ा छोड़ती है, शहर में भाग जाती है और शहर वालों को बताती है कि क्या मुमकिन है कि मसीह यही है। और यूं वो पूरे शहर को मसीह के पास ले आती है। कोई भारी भरकम थियोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई, कोई सरमन नहीं, और ना ही कोई अनोखी फिलॉसफी सुनाकर, बल्कि एक सादा सी गवाही पेश करके कि मेरा सामना एक आदमी से हुआ है जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, लगता है मसीह यही है। दूसरों तक मसीह को पहुंचाने का आसान तरीन तरीका हमारी जाती गवाही हो सकती है। सो जो मसीह को हकीकी तौर पर पहचान जाते हैं, मुमकिन नहीं है कि वो फिर उसकी गवाही को रोक सकें। हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस इस हवाले में मौजूद हैं। मेरी और आपकी जिंदगी अमाउस की राह है जिस पर चलते बहुत दफा हम भी किसी उलझन, किसी मायूसी, नाउमीदी और शक में मुब्तला हो सकते हैं, और यीशु को पूरे तौर पर ना पहचानने की वजह से हमारा दिल बोझल और हमारा विजन धुंधला हो सकता है। और ये नाउमीदी और शक हमारे ईमान को और हमारी रूहानी डायरेक्शन को खराब कर सकती है। लेकिन याद रखें, नाउमीदी तब आती है जब हम उन दो अशखास की तरह खुदा के मंसूबों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के बजाय अपने मंसूबों को खुदा के मंसूबों में फिट करने की कोशिश करते हैं। शक के बादल उस वक्त मुंडलाते हैं जब हम खुदा से बात करने के बजाय अपनी अक्लो दानिश और तजर्बे से खुदा की ज़ात को और कलाम मुक़द्दस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हर रोज़ अपने दिल को जांचने की ज़रूरत होती है और हर रोज़ मसीह को दावत देने की ज़रूरत होती है कि वो हमारे हर ख्याल, हर फैसले और ज़िंदगी के हर अमल में अपनी मर्जी को जाहिर करता रहे। अगर हम दावा करते हैं कि हम मसीह खुदावंद की हकीकी पहचान रखते हैं, और फिर ये दावा लाजमी इस बुनियाद पर होगा कि हमारी ज़िंदगी में मसीह खुदावंद का कोई ना कोई गहरा तजुर्बा मौजूद है, इसलिए ज़रूरी है कि यीशु के साथ वो रूहानी तजुर्बा दूसरों के साथ गवाही की सूरत में हम पेश करते रहें। मसीह खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन।